बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा पीडीएम हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते हैं। सिर्फ 3 हफ्ते का वक्त रह गया है, बल्कि इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर कहा जाए, जो कि छपा है, वो है 15 से 20 दिन। सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन का वक्त है इस मौजूदा पीडीएम हुकूमत के पास। अब इसहाक डार की पॉलिसीज़ कहें, पीडीएम की इसको तजर्बाकारी कहें या धोखेबाजी कहें जो इनके गले पड़ गई है, क्योंकि इन्होंने अवाम के साथ धोखा दिया, अवाम के साथ धोखा किया, तो अब इनके गले पड़ गया है। लोगों में गम गुस्सा है कि पाकिस्तान में आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर चली गई है, 125 रुपए किलो, 125 रुपए किलो कम अज कम। अब हुआ क्या है, ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं खबर, ये जंग जियो ग्रुप का अंग्रेजी अखबार है द न्यूज, वहां पर छपी है और मेहताब हैदर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर छापी है, द न्यूज़ में छपी है, आप ये देख सकते हैं। मैं खुद से कुछ अर्ज नहीं करूंगा, मैं आपके सामने सिर्फ इस खबर की डिटेल्स लेकर आया हूं, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा हुकूमत के पास सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन है, 15 से 20 दिन का वक्त दिया गया है IMF की तरफ से। IMF की सख्त तरीन शराइत अगर पूरी ना की गई तो समझिए कि फिर काम तमाम है, यानी फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ है। अब तो वो लोग जो इमरान खान पर शदीद तनकीद करते थे, उन्होंने भी कह दिया है कि जी 3 चीजें सामने आ गई हैं जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि डिफॉल्ट होने जा रहा है। 15 से 20 दिन। मेहताब हैदर साहब क्या कहते हैं कि IMF के साथ जो भी बातचीत थी उसमें यानी कोई खास पेशरत या इसहाक डार साहब जो बातें मनवाना चाहते थे, कोई बात नहीं मनवा सके, और वाज़ेह तौर पर IMF ने कह दिया है कि आपने सर्कुलर डेट को कम करना है। सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे 4000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। 4000 अरब रुपया ये आपके बिजली और गैस तवानाई के सेक्टर के कर्जे हैं। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि और भी मेयर्स आपने लेनी है, लेकिन इसमें जो डिस्कशन हुई वो है कि 31 रुपए 60 पैसे, 31 रुपए 60 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा किया जाए। अब पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी इतनी ज्यादा है, यानी अगर आप सोचिए 31 रुपए 60 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया बिजली की कीमत में, तो क्या लोग इनको छोड़ेंगे? 90 रुपए का 1 यूनिट हो जाएगा हुजूर, 90 रुपए का 1 यूनिट। तो लिहाजा अब कहा गया है कि 1 से 2 दिन, सिर्फ 1 से 2 दिन में इसहाक डार अपनी इकोनॉमिक टीम के साथ बैठ रहे हैं, ये सब इस खबर में लिखा है। और उसके बाद अब देखा जाएगा क्या करें कि हम 31 रुपए 60 पैसे तो बढ़ा नहीं सकते, जितना हम बढ़ा सकेंगे उतना बढ़ाएंगे, और इसके अलावा हम चोरी रोकेंगे, लाइन लॉसेज रोकेंगे। और इसमें भी हुकूमत नाकाम इस तरह है कि तहरीक इंसाफ के दौर में लगभग 93% रिकवरी थी, 92-93% रिकवरी थी, यानी सिर्फ 8% या 7% चोरी हो रही थी बिजली। अब ये 82% रिकवरी है, बाकी 18% चोरी हो रही है। यानी आप देखिए चोरी 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है इनके दौर में। जो मुफ्ता इस्माइल साहब का मैं देख रहा था इंटरव्यू कि जी 12 रुपए यूनिट में बेचूंगा, 12 रुपए, अब उनके दौर में 90 रुपए यूनिट की बात हो रही है। तो इमरान खान के दौर में जी 16 रुपए यूनिट क्यों है? इमरान खान के दौर में हम तो 12 कर देंगे, हम चोरी और लाइन लॉसेज रोकेंगे, हम एफिशिएंसी लेकर आएंगे। ये खाक एफिशिएंसी लेकर आए हैं। अब IMF को ये दे रहे हैं गेम के जी हम अब ये चोरी एफिशिएंसी बढ़ाकर, चोरी कम करके ना हम कुछ कर लेंगे, 31 रुपए 60 पैसे नहीं तो कुछ हम कीमतें बढ़ा देंगे, कम से कम 12, 14, 20 रुपए जितनी भी बढ़ानी है, और बाकी हम लाइन लॉसेज कम कर देंगे। ये इनसे कोई नहीं होना। 10 महीने में नहीं कर सके, पिछले 9 महीने में नहीं कर सके, अब कर लेंगे। इसके अलावा 7470 अरब रुपए का जो टैक्स का टारगेट है वो भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। 7470 रुपए का टैक्स, ये भी IMF ने कह दिया जी ये आप बताएं कि आप किस तरह से पूरा करेंगे, ये भी बताएं। अब उसके लिए एडिशनल टैक्सेस की बात हो रही है। आप सोचिए जरा, एडिशनल टैक्सेस की बात हो रही है, बिजली गैस की कीमत को बहुत ज्यादा बढ़ाने की बात हो रही है, शर्त लगाई गई है, और इसके साथ ज़र मुबादला के ज़खायर जो आपके 6.1 अरब डॉलर पर पहुंच गए हैं, यानी 6 अरब 11 करोड़ डॉलर पर हैं इस वक्त एग्जैक्टली। तो अब हो सकता है अल्लाह ना करे उसमें और कम हो गए हो, हफ्तावार आएगा ब्रीफिंग तो पता लगेगा महीने में क्या हाल होता है, लेकिन अब ये बहुत कम है। और इसहाक डार ने कहा है कि जनाब हम ना हमारा दोस्त मुल्क है, वो हमें इस महीने इन दिसंबर के आखिर तक नहीं तो जनवरी के शुरू में जरूर हमें दे देगा। कुछ समझ नहीं आ रही, ना सऊदी अरब की तरफ से कोई पॉजिटिव हमें मिल रहा है, ना चीन की तरफ से कुछ है,
और बिलावल भुट्टो से अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा मिला ही नहीं, वो बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कुछ वहाँ से कुछ हो जाएगा। कहीं से इन 3 ममालिक से था, अभी तक कोई इस पर पेशरफ्त वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आ रही। ख़तरनाक हद तक हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर गिर गए हैं। अब इसीलिए वो लोग जो इमरान खान पर तनकीद करते थे कि इमरान खान को इकॉनमी चलानी नहीं आती, अब वो कह रहे हैं जी हम तो इस हुकूमत में डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं। 3 उन्होंने वजूहात बताई हैं। एक, आपके ज़र मुबादला के ज़ख़ायर ख़तरनाक हद तक गिर चुके हैं। दूसरा, IMF का प्रोग्राम जो है वो रुका हुआ है। $1 अरब आपको IMF से अगर चाहिए तो आपको ये सारे काम करने होंगे, सारी शराइत पूरी करनी होंगी। सिर्फ 15 से 20 दिन का वक्त है, द न्यूज़ जंग जियो की खबर के मुताबिक। और इसके साथ साथ आप ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि आपने ये सर्कुलर डेट किस तरह काम करना है वो बताएं, टैक्स आपने बढ़ाने हैं, अभी तक टैक्स में। और ऊपर से ये हुआ है कि ये चूंकि बड़े अपने आप कहते हैं जी करप्शन कोई मसला ही नहीं है, करप्शन नहीं, हम आएंगे सब ठीक कर देंगे। इमरान खान के आखिरी साल में 34 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किए थे, ठीक है जी। इनकम टैक्स के हवाले से आप देखिए 34 लाख लोग थे, अब सिर्फ 29 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए हैं। कहां बजाय इसके कि बढ़ते 34 लाख से आगे जाते हैं, कुछ 40 लाख होते, उल्टा 29 लाख पर चले गए हैं। तो इनकी कारकर्दगी नजर आ रही है कि जनाब क्या है। और अब ये एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहे हैं, इन पर कौन एतबार करे। तो 15 से 20 दिन में अगर इन्होंने ये फैसला किया तो IMF का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। इन्होंने बड़ी मेहनत समाजत कर ली, बड़ा समझाने की कोशिश कर ली। इसहाक डार ने यहां तक कहा कि जनाब हम ये जो डॉलर्स हैं ये ले आएंगे, कुछ नहीं माना गया। और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो बहस हुई है या जहां इसहाक डार की बेइज्जती हुई है वो है डॉलर पर। और इसहाक डार ने बड़ी आएँ बाएँ शाएँ ये की हैं जी, वो हम कर लेंगे, कोई हम रोक नहीं रहे। IMF ने कहा नहीं, ये जो आपने जाली तरीके से मसनूई तरीके से डॉलर को रोक के रखा हुआ है, यानी उसकी कदर को, ये आप इसको इस तरह ना करें। यानी ये वही 255 का जो मिल रहा है, पता नहीं वो भी ओपन मार्केट में आसानी से दस्तयाब नहीं है, 255 जो है वो आप देखिए वो है रेट जो मार्केट में नजर आ रहा है। और उसमें 2-3 तरह के रेट चल रहे हैं। तो ये जो आपने 225 का रखा हुआ है ये जाली है, मसनूई है, इस पर सबसे ज्यादा ले दे हुई है। इसहाक डार हर सूरत इसको तो मनवाना चाहते थे, बाकी तो बातें बात की हो, कहते बाकी मैं कर लूंगा, इसको नहीं मैंने चिड़ना, वो भी नहीं मानी गई। तो लिहाजा या तो ये IMF की शराइत मानेंगे, और अगर ये मानते हैं तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। महंगाई की एक नई लहर है जो पहले ही है, कोई महंगाई रुकी नहीं हुई, ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। आप ये देखिए हफ्तावार महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। कोई इससे ये जो है कि जी डॉलर मैंने कंट्रोल कर लिया तो महंगाई रुक जाएगी, नहीं। उसकी ताजा मिसाल है, हफ्तावार महंगाई की शरह में 29% इजाफा हुआ है। पिछले 5 महीने में 25% ज्यादा महंगाई चल रही है, 25%। सोचिए जरा, ये पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। तो ये जो डॉलर को रोक के इन्होंने कहा था महंगाई रोक लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अभी और एक लहर आ सकती है कि जनाब अब डॉलर आपको बढ़ाना होगा। और IMF का प्रोग्राम अगर नहीं होता तो फिर पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अगर IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो महंगाई की नई लहर, नया तूफान, और फिर उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट, इनको चौक चौराहों में लोग पूछेंगे। और अगर ये IMF की शराइत नहीं मानते तो फिर मुल्क को ये डिफॉल्ट की तरफ ले जाएंगे। तो लिहाजा आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। अब देखना है ये क्या करते हैं। शरह नमू और कीमतों में इस्तेहकाम लाने में भी हुकूमत ताहाल नाकाम रही है, ये भी खबर है। और अब तमाम एजेंसीज ये कह रही है, रेटिंग एजेंसीज के पाकिस्तान की शरह नमू, ये जो कह रहे थे जी 3-4% होगी, कुछ नहीं पता लग रहा है, मनफी की तरफ जा रही है। रिकॉर्ड थी पाकिस्तान की इमरान खान के आखिरी साल में 6% तरक्की की शरह, माशी तरक्की की शरह। ये अब उसको कितना नीचे ले गए हैं कि अब 2-3% का ही कहा जा रहा है, बल्कि शायद ये माइनस में चली जाए। कई सेक्टर माइनस में जा चुके हैं। तो अब लोगों से खुराक भी छीनी जा रही है। मैंने आपसे अर्ज किया 125 रुपए किलो आटा पहुंच चुका है कम अज कम। और अब पाकिस्तान की रेटिंग वो है इंटरनेशनल एजेंसीज की नजर में जो इस वक्त यूक्रेन की है, जंग ज़दा इलाके की, जहां पर जंग चल रही है, वहां की जो रेटिंग है यूक्रेन की वो पाकिस्तान को दी गई है। यानी अब खुदा न खास्ता अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पर। मैं कहता हूं क्या कहे कि खुदा न खास्ता ये है हाल है पाकिस्तान का कि जो जंग वाले इलाके हैं, जंग वाला मुल्क है जहां जंग छिड़ी हुई है, उसके बराबर कि जनाब कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ये सोच लें कि बिल्कुल यूक्रेन समझे जहां जंग लगी हुई है, उसके बराबर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया इन्होंने, ये हाल कर दिया है। और अफगानिस्तान की करेंसी से पहले ही हमारी करेंसी गिरी हुई है। तो आप लिहाजा सोचिए कि क्या हालात हैं कि अब जनाब हर तरफ से ये इसहाक डार और ये हुकूमत फेल हो गई है। और यानी वो जो आप देखिए ना रजीम चेंज का तजर्बा था वो बुरी तरह से नाकाम हो गया है। इसीलिए इमरान खान सब कह रहे हैं, उन्होंने साफियों से बात करते हुए कहा है, उनकी पेशगोई है कि मार्च या अप्रैल में वो इलेक्शंस देख रहे हैं। मरीम मुग़ज़्ज़र साहब ने इसका मजाक उड़ाया है, लेकिन फिर आप इस चीज़ का अगर मजाक उड़ा रहे हैं कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन नहीं, अगले साल आप कह रही हैं 2024 में मार्च अप्रैल में,
तो फिर आप अगले साल तक क्या हाल कर देंगे इस कौम का, और फिर ये कौम आपका क्या हाल करेगी। अल्लाह हाफिज़।